प्राइम डिबेट के प्रायोजक हैं वीडियोकॉन मोबाइल सर्विसेज। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया है। दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। यहाँ केजरीवाल भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सियासी रास्ता अपनाने की बात कर रहे हैं और वहीं अन्ना हजारे का कहना है कि वो सियासत से दूर रहकर ही अपनी मुहिम को अंजाम देंगे। वो आंदोलन जिसने कभी एक बड़े देश को इकट्ठा किया था, वो खुद बंट गया है। अन्ना हजारे का दिमाग कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल अब उनके साथ नहीं हैं। करीब 1.5 साल पुरानी अपनी मुहिम को किसी अंजाम तक नहीं पहुंचते देख टीम अन्ना ने अगस्त में फैसला लिया कि अनशन से कुछ नहीं बनने वाला, देश को एक सियासी विकल्प देना होगा। लेकिन शायद अन्ना हजारे ऐसा कुछ नहीं चाहते थे और यही वजह रही होगी कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का 1.5 साल पुराना आंदोलन 1.5 महीने में ही खत्म हो गया। केजरीवाल इस बात पर अड़े थे कि सिस्टम साफ करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना जरूरी है और अन्ना इसे कतई इत्तेफाक नहीं रखते थे। आखिरकार अन्ना ने केजरीवाल को अपनी राह चुनने की आजादी दे ही दी, लेकिन ये भी कह दिया कि उनके नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अब अन्ना और केजरीवाल अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन दोनों ही कहते हैं कि मंजिल एक है। लेकिन आम जनता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके आंदोलन के साथ जुड़ी थी, शायद ठगी नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि जिन लोगों की अगुवाई में पूरा देश इकट्ठा हो गया था, वो अपने खुद की कसौटी पर ही खरा नहीं उतर पा रहे। ऐसा नहीं कि अन्ना या फिर केजरीवाल की छवि धूमिल हो गई है, लेकिन इतना है कि उनका तिलिस्म टूट सा गया है। अन्ना और केजरीवाल की तरह देश भी इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। जनता पशोपेश में है कि किस तरफ जाए, अन्ना की टोपी पहने या फिर केजरीवाल पर मुहर लगाएं। क्या अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बिखरने के साथ भ्रष्टाचार की मुहिम भी बिखर गई है? और क्या इस मुहिम के लिए सियासी रास्ता ही इकलौता रास्ता बचा है? जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल भारतीय, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हैं, गौरव गोयल, जो आवाज़ नाम की गैर सरकारी संस्था से हैं, और वैभव सिंह, जो एक पत्रकार और शिक्षाविद हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। राहुल, बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव है जिस पे हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे आप लगातार जुड़े हुए हैं इस मुहिम के साथ। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? ये अन्ना ने परसों एक स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि अगर अरविंद चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेट होना चाहिए तो उन्होंने उनको पूरी आज़ादी दी। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि अब चाहे अरविंद अलग रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन मंजिल एक है। तो अरविंद, जैसे आप सभी सारी जनता जानती है कि अरविंद बहुत फोकस्ड हैं, तो उनका अभी डाइल्यूशन नहीं हुआ है। उनका मुद्दा वही है कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन अन्ना का ये मानना है कि अभी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वोटर्स की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लगभग 50 से 55% लोग ही मतदान करते हैं, वोट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका, रेस्ट 45% में से अगर हम 12 से 15% लोगों को निकाल दे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को भी मतदान केंद्र तक लेके आना ज़रूरी है। और उनको ये भी समझाना जरूरी है बाकी 55% को मिलाकर कि अगर आप मतदान करते हो तो आपको क्यों करना चाहिए। भ्रष्टाचार बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि मतदाता मतदान तो कर रहा है, लेकिन उसको मतदान किस लिए करना चाहिए वो अभी तक समझाया नहीं जा रहा है। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तो चाहिए, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है जिस वक्त ये हो रहा है सारा? सही टाइम की कोई परिभाषा नहीं होती है। अरविंद को लगा कि इस वक्त सही टाइम है तो उन्होंने, अरविंद ने ये रास्ता अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अन्ना को, जो कि इतने सालों से, लगभग 45 साल हो जाएंगे उनको सोशल एक्टिविज्म में, उनको अभी भी नहीं लगता है कि ये सही टाइम है। हाँ जी, गौरव, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो ये जन आंदोलन हुआ, अन्ना के और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुआ, और अब ऐसा लगता है कि आप दोनों अलग हैं, उससे ठीक है, कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीति भी एक विकल्प है। हम इस देश को चेंज करना चाहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी की बात सही है कि हम सिस्टम में घुसें। अनशन से कब तक अनशन करते रहेंगे आप? सिस्टम में घुसें और घुस के चेंज करें, इसमें दो राय नहीं है, ऐसे ही चेंज होगा। लेकिन समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि
देश आप दोनों के पीछे लगा, आज आप दोनों बटे बटे से लगते हैं, चाहे आप दूसरे का समर्थन करते हो, लेकिन एक देश में जो मैसेज जाता है वो ये जाता है कि आप ही 2 लोग या 5 लोग आप इकट्ठे नहीं रह सकते। आप तो क्या पूरे कहना देश को चाह रहे हैं इकट्ठा क्या कि करें? पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज आप पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे और देश का समर्थन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं आप लोग उसी में जाइए और उस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करिए। हम एक अलग विकल्प करेंगे तो उसको 100 साल लग सकते हैं, मतलब इस 200 साल पूरे लग सकते आंदोलन हैं। करने वाले लोगों को भाजपा में, कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में लोगों को घुस के मोटिवेट करिए, आप अच्छे अच्छे नौजवानों को मोटिवेट करिए कि राजनीति में आप आगे आएं, और राजनीति में एक सही विचारों से आप आएंगे तो कल किसी भी राजनीति की पार्टी में जाएंगे तो आप वहां पे बदल सकते हैं चीजों को। वैभव, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस मुल्क में राजनीतिक पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और हर नागरिक का एक अधिकार है, लेकिन आज तक जितनी पार्टियां बनी हैं उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो बिल्कुल अलग किस्म का रहा है। इस बार बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में हम ये देख रहे हैं। जी, मेरा आकलन ये है कि ये आंदोलन, पहले थोड़ा सा मैं आंदोलन के बारे में बात करूंगा। आंदोलन, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये डेड एंड पे पहुंच गया आंदोलन है, एक अंधी गली में पहुंच गया आंदोलन है। इस आंदोलन की मूल मांग क्या थी? जन लोकपाल, वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ और कांग्रेस ने एक और इससे निपटने के लिए अपनी रणनीति उसने विकसित की। उसने सबसे पहले पिछले सत्र में लोकसभा में उसने पारित करा दिया है जन लोकपाल का उसने विधेयक। अब ये राज्यसभा की प्रवर समिति के पास है ये, और ये माना जाता है कि कांग्रेस के पास वहाँ बहुमत नहीं है, इसलिए वहाँ थोड़ी सी उसको मुश्किल आ रही है आंदोलन की। तो अब सरकार के पास ये एक पॉइंट है, ये बिंदु है, ये मुद्दा है कि हमने आपको जन लोकपाल हम देने को तैयार है। लोकसभा में हमने पारित करा दिया, बल्कि रात में 12 बजे तक सारे सांसदों को जगा के पारित कराया, और उसके बाद राज्यसभा में। तो थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है कि धीरे धीरे आप, सरकार ने इसको जिस तरह से इसका सामना किया आंदोलन का, अब कोई मुद्दा बचता नहीं है। अगर कल को राज्यसभा से भी जैसा भी जिस रूप में हो जन लोकपाल आंदोलन, उसने उसको पारित करा दे राज्यसभा से भी, तब अन्ना जी के पास क्या मुद्दा बचेगा या आईएसी के पास क्या मुद्दा बचेगा जहां से यह आंदोलन शुरू हुआ था? मुझे लगता है कि कंफ्यूजन यहां से शुरू हुआ है। कंफ्यूजन है या एग्जिस्टेंस का क्राइसिस है? एग्जिस्टेंस का क्राइसिस भी है, बात आपकी ज्यादा ठीक है कि एक अस्तित्व का संकट है इस पूरे आंदोलन के आगे। अब मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये बड़ा मिली जुली प्रवृत्ति वाला आंदोलन है, ये मिक्स्ड बैगेज है इसमें। ये आंदोलन किसी भी दिशा में जा सकता है। ये आंदोलन आपके दक्षिण पंथ में जा सकता है, वामपंथ में जा सकता है। ये आंदोलन जो है वो बिल्कुल और गहराई से जा सेंट्रिस्ट सकता है, सेंट्रिस्ट भी हो सकता है ये आंदोलन। तो ये आंदोलन एक अपने में एक बड़ा ओपन मूवमेंट रहा है। अब जो अरविंद केजरीवाल पे मैं आता हूँ कि केजरीवाल जी का जो रास्ता है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि अब ये आंदोलन एक अंधी गली में फंस गया है, अब हम आगे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उन्हें अपनी थ्योरी रिवाइज करनी पड़ रही है, उन्हें अपना स्टैंड रिवाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रासंगिक बने रहने का एक चुनौती है। हर आंदोलन को अपनी प्रासंगिकता के नए नए आधार तलाश करने पड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की बात उन्होंने कही, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक फेयर चांस देना चाहिए, कि एक उन्हें मौका देना चाहिए कि वो इस देश में आरक्षण के बारे में उनकी क्या नीति है, इस देश में उनकी किसान आत्महत्याओं के बारे में क्या नीति है, तमाम मुद्दों के बारे में, जितने भी मुद्दे इस देश में इस वक्त चल रहे हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, अपनी नीति स्पष्ट करें, जनता को बताएं, क्योंकि भ्रष्टाचार केवल अपने में अलग मुद्दे के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। अच्छे नौजवान, हमारे साथी ने बताया, अच्छे नौजवान जरा थोड़ा सा अमूर्त मुझे लगता है, ये अच्छा नौजवान कौन होता है। तो अपनी नीति वो स्पष्ट करें देश के आगे, और देश उनको सुने, उनको एक फेयर चांस उनको दिया जाए। देश में बहुत सारी तमाम राजनीतिक दल हैं, एक और राजनीतिक दल आएगा, और अगर वो सोशल, और एक बात मैं और बता दूं कि इस देश की राजनीति पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति है। आप केवल भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके जाएंगे तो हो सकता है कि जनता आपकी बात उतने गौर से ना सुने, जब तक आप उसके बहुत सारे अन्य मुद्दों का आप एड्रेस नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका एक तरफ डेड एंड आया है और दूसरी तरफ नए चैलेंजेस आए हैं कि आपको तमाम मुद्दों के बारे में बताना होगा, कि आप क्या राय सोचें। स्पष्ट करनी पड़ेगी। राहुल, जो वैभव कह रहे हैं कि ये जो पूरी मूवमेंट है इसकी जो लिमिटेशन है वो बिल्कुल सामने आ गई है, इसके आगे क्या जाए, इसको कहीं ना कहीं अपना नया आधार, नई पहचान तलाशनी होगी, तो इस कारण ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, मैं इनकी बात से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ। अरविंद की ये सोच हो सकती है कि अब पॉलिटिकल ऑल्टरनेट की जरूरत है, लेकिन मैं सभी सुनने वालों को और आपको भी बताना चाहूंगा, लेकिन आप भी तो यही कहते रहे हैं कि सूनर और लेटर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव इज द अल्टरनेटिव, ये आप भी तो नहीं, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव का मतलब ये नहीं है कि अरविंद ही पॉलिटिकल ऑल्टरनेट लेके आए तो उससे चेंज आएगा। नहीं, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव जब अन्ना ने, तो कोई भी अलग हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के मुद्दे पे तो आप सहमत है ना उनसे?
नहीं, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के मुद्दे पर सहमत अगर अन्ना होते तो उनसे अलग नहीं होते। मैं आपको फिर वही कहना चाह रहा हूँ, इस वक्त जरूरी है लोगों को जगाना। मैं आपको अभी ये आज बताना चाहूंगा इस आपके न्यूज चैनल पर कि अब जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अब हम जन लोकपाल की मांग नहीं करने वाले हैं। अब हम रामदेव जी अगर साथ में आएंगे तो हम मनी लॉन्ड्रिंग बिल की बात नहीं करने वाले हैं। अब हम बात ये करने वाले हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े और वो जो वोटिंग परसेंटेज नया निकल कर आए वो अपनी भूमिका निभाए नए। राहुल, यहाँ तक मुझे याद है कि जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे, आप जब भी आते थे तो इसी मुद्दे पे बात करते थे कि जो वोटर हैं वो ज्यादा से ज्यादा आएं और वोट डालें ताकि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। ये कोई नया मुद्दा नहीं है अन्ना के लिए, आपके लिए ये बिल्कुल नया मुद्दा नहीं है। इसके ऊपर आप लगातार बात करते रहे। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अब बात हो रही है वोटिंग परसेंटेज में वोटर्स को क्रिएट करने की। अभी हम 55% या 50% जो लोग वोटर वोट करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वोटर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जो वोट करने नहीं जाता है। और अगर वो वोटिंग परसेंटेज क्रिएट हो जाती है जो कि 15 से 20% की अन्ना एक विजन लेकर चल रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर ग्रुप बनेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि हाँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज वोट की राजनीति ही समझती है मेजर। राहुल, बहुत सारे इस वक्त हिंदुस्तान के स्टेट्स हैं, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई हो गया है। जैसे पंजाब में अभी मतलब बहुत ज़्यादा हाई था, 76% हुआ है और लगातार तीसरे चुनाव में 70% से ऊपर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दलील को काफ़ी सीरियसली देखना पड़ेगा। वैभव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे साथी ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की हम मांग करेंगे। ये मांग देखिए कोई नई मांग नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग अपने में अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देता है और वो कहता है कि हर व्यक्ति का मतदान करने का अधिकार है, उसको मतदान करना चाहिए। तो इसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इसमें क्या वो निर्वाचन आयोग की नहीं, लेकिन मैं इनकी बात की करना चाहूंगा, हम एडवर्टीजमेंट नहीं करने वाले हैं। ये आप बात कर रहे हो कि जब निर्वाचन आयोग या और जो पॉलिटिकल पार्टीज वो एडवर्टीजमेंट करती हैं, हम एडवर्टीजमेंट नहीं करने राहुल, वाले। इसका दूसरा पक्ष ये है कि आपको क्या ये नहीं लगता कि जो पूरी मूवमेंट का जो मुद्दा था, जो एक केंद्रीय मुद्दा था, वो डाइल्यूट हो रहा है? नहीं, डाइल्यूट नहीं हुआ है, डाइल्यूट नहीं हुआ है। आज भी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल ही मुद्दा। और अभी मेरे भाई प्रिय भाई ने कहा कि कांग्रेस ने जन लोकपाल पास कर दिया है। मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि जन लोकपाल तो कहीं से आया ही नहीं है अभी पिक्चर। तो आप ये तमाम बात जो कह रहे हैं कि अभी हम जन लोकपाल की बात नहीं करेंगे, अभी हम ब्लैक मनी की बात नहीं करेंगे, अभी हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात करेंगे, इसको आप ये मानते हैं कि ये स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है? ये कोई मतलब आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में कुछ नहीं आ रहा है? बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं आया। मैं आपको फिर वही कहना चाह रहा हूं, अब फोकस रहेगा वोटर को क्रिएट करना और उसके बाद उसको ये बताना जो क्रिएटेड वोटर होगा कि जन लोकपाल और भ्रष्टाचार जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है। हाँ, वैभव आपके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं गौरव। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन इतिहास जहाँ हमारे चुनाव हुए अगर हम उसको स्टडी करें, जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 70% तक क्रॉस किया या 70% तक टच किया, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ गया। तो इशू हमारा करप्शन या जन लोकपाल बिल कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्रॉस किया 85 तक भी गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वोट कहाँ डला। ज्यादा वोट डलने से हम ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो आगे जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम एक संगठन का निर्माण करने वाले हैं। 5 लोगों ने एक संगठन को बनाया, संगठनात्मक सोच होनी बड़ी जरूरी है। अगर हम 5 लोग अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक बात करें कि आप जब संगठन की बात करते हैं तो केजरीवाल की पार्टी की बात कर रहे हैं, जब पूरी मूवमेंट जब जहां से शुरू हुई, मैं केजरीवाल जी की पार्टी की भी बात कर रहा हूं कि अगर हम 4 लोग या 5 लोग, लेकिन गौरव ये दोनों बहुत अलग अलग मुद्दे हो गए हैं इस वक्त। हाँ, आप अलग हो चुके हैं दोनों। साफ लगता है कि अन्ना जी और आज अरविंद केजरीवाल आपस में, ठीक है, आप टॉकिंग टर्म्स में है, एक दूसरे की बात मानते हैं, लेकिन आपकी भ्रष्टाचार के ऊपर अब राय बदल चुकी है। एक जना कहता है कि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव होना चाहिए और एक कहता है कि नहीं होना चाहिए। तो ये आपस में ही, और फॉलोअर्स जो उनके डिसाइपल्स रहे हैं, जो इतने हजारों लाखों लोगों ने समर्थन दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आज वो किसी स्थिति में होंगे बोलने की कि अरविंद ठीक है या अन्ना ठीक है, या कौन सही है या दोनों सही है, कौन गलत है। जब एक मूवमेंट का हिस्सा रहने वाला आदमी देश के शहरियों को डिसाइपल कहता है तो मुझे लगता है उसके और भी कई सारे मायने होते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा, अभी समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा इसी तरह जारी रहेगी।